गुड डे स्टूडेंट्स। आज हम आपके नंबर सिस्टम की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए कुछ स्पेशल शेषफल पर आधारित सवालों को लेकर आए हैं। आइए हम लोग इन सवालों को समझते हैं। जैसे कि अगर हमसे 17 की पावर 200 को 16 से भाग करने को कहा जाता है, भाग करें तो शेषफल क्या होगा। 17 की पावर 200 को यदि हम 16 से भाग करते हैं तो हमारा शेषफल क्या आना चाहिए, ये हमारा सवाल है। आप देखें इनमें अंतर है 1 का, इनमें अंतर है 1 का। और मैं आपको बता दूं कि 2 तरीके हमारे पास संभव हैं। जैसे अगर हम लोग इजीली करना चाहें तो हम लोग देखते हैं या तो पावर हमारी सम होती है या हमारी पावर विषम होगी। यहाँ पर हमारी पावर फिलहाल सम है। चलिए पहले हम इसी की बात करते हैं। अगर हमारी पावर सम है तो हम लोगों को पावर में या तो 2 या 4 को एज्यूम कर लेना चाहिए, जिसे हम इजीली कर सकते हैं। जैसे 17 की पावर 200 है तो मैं ले सकता हूँ 17 की पावर 2, और 17 की पावर 2 हो जाता है 289। और अगर मैं 289 को, बल्कि क्योंकि 16 से भाग करते हैं तो 16 एकम 16, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 12 9 16 7 112 16 8 128। एक आ गया। अगर ये पावर 17 की पावर हम ले लेते हैं 199 और 16 से भाग करते हैं, सवाल तो वहीं का वहीं है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके पास पावर जो है वो विषम है। विषम में आप 1 और 3 भी ले सकते हैं। तो अगर 1 ही ले लें तो ज़्यादा बेटर है, नहीं काम आसान हो जाएगा। तो शेषफल आ गया ये। देखिए मैंने इस सवाल को कर दिया है आसानी से, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन बहुत सारी कंडीशन हो सकती हैं। अगर यहाँ पर ये सवाल जो है थोड़ी सी बड़ी पावरों में हो जाए तो हमारे लिए समस्या हो सकती है। जैसे अगर मैं कह दूँ कि ये पावर जो है 437 है, और कई बार एग्जामिनर इस तरह का प्रयोग कर सकता है आपसे कि 437 × 36 और पावर कह दे 200, तो आपसे कह दिया जाए कि भाई शेषफल बताओ। तो 437 की पावर 2 लेना आई थिंक एक बड़ी समस्या है। तो मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूं कि अगर इनका अंतर 1 है, इनका अंतर 1 है, अंतर 1 है, और अंतर 1 का मतलब है कि आपका जो हर है वो 1 छोटा होना चाहिए। तो हर हालत में आंसर 1 ही आता है, चाहे पावर यहाँ पर सम हो चाहे यहाँ पावर विषम हो। यानी कि अगर ये वैल्यू 437 की पावर 199 भी होती और मुझे 436 से भाग करना होता तो भी मेरा शेषफल 1 ही आता। मुझे कोई इस प्रकार से इसे भाग करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस बात को आप ध्यान भी रख सकते हैं, तो आप इस प्रोसेस से बच जाएंगे। देखो यहाँ तो इस 17 की पावर 200 कोई इजी बात है, लेकिन हर जगह हम लोग इस पावर को 2 तक नहीं ले जा सकते। बट तरीका हमें पता होना चाहिए। अगर जहाँ कहीं पर संभव है तो आप आसानी से इसे कर सकते हैं, और नहीं तो आप ध्यान भी रख सकते हैं कि अगर अंतर 1 है, अंतर क्या है 1 है, तो आप लोगों का आंसर क्या आ जाना चाहिए, अंतर 1 होना चाहिए, हर एक बड़ा होना चाहिए। तो आपकी पावर चाहे सम हो चाहे विषम हो, आंसर 1 ही आता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा सवाल को बदल देते हैं। अब की बार इससे बड़ी वैल्यू ले लेते हैं। 17 की पावर 200 को यदि हम लोग 18 से भाग करें तो
शेषफल क्या होगा। अब की बार हमारा अपोजिट केस है, हर बड़ा है नहीं, तो भी हम उसी प्रकार कर सकते हैं कि 17 की पावर में तो 2 ले लूँगा, यानी 289 हो जाएगा, और मैं इसे 18 से भाग कर देता हूँ। तो 18 एकम 18, 10, 9, 18 छिक 108, 289, एक शेषफल आ गया मेरा। ठीक, और अगर मैं कह दूं कि मेरा सवाल है अगर हम लोग यहाँ पर एक और सवाल लेते हैं कि 17 की पावर 193 को 18 से भाग करें तो शेषफल कितना आएगा। चलिए भाग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं पावर को 1 या पावर को 3। 1 तो नहीं ली जा सकती, तो पावर ले लेती जाती है 17 की क्यूब ले लेते हैं, 17 की क्यूब, यानी कि अगर हम 289 को 17 से भाग करते हैं तो 17 निम्मा 153, 15 कैरी, 17 8 136 और 15 151, 15 कैरी, 17 4913 आ जाता है। चलिए 4913 को अगर मैं 18 से भाग कर दूं तो 18 दूनी 36, चलिए और 18 से भाग करते हैं, 18 8 126, सॉरी 126, 11 में 6 गए 5, 53 और 18 दूनी हो जाएगा 36, 13 में से 6 गए 7, 17। तो हमारा आंसर आना चाहिए 17। ठीक, तो आपने देखा कि यहाँ पर अब मैं आपको फिर से, जैसा कि मैंने कहा सवालों के अंदर, अब जैसे यहाँ पर ये फिगर्स हो गई और आई थिंक मुझे टाइम भी लगा, भाग भी करी मैंने, स्क्वायर भी याद हुआ। अगर मैं इसी सवाल को फिर से करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि 17 की पावर 200 को अगर मैं 18 से भाग करता हूँ तो ये वैल्यू जो है एक कम है। एक कम का मतलब -1 है। अगर 1-2 का अंतर है तो इस प्रकार से हम लोग सोच सकते हैं, एक के अंतर के लिए सोचा जा सकता है। -1 है, अब -1 की अगर मैं पावर को डाल दूं 200 तो इस प्रकार हमारे पास फिगर्स आ जाएगी। भाई एक, आप जानते हैं कि किसी भी माइनस वैल्यू की पावर अगर इवन है तो वैल्यू भी इवन हो जाएगी, यानी यहाँ पर हमारे पास शेषफल आ गया 1। इसी प्रकार अगर मैंने यहाँ पर 17 की पावर 193 को 18 से भाग करा तो यहाँ पर भी वैल्यू माइनस है, लेकिन यहाँ पर -1 की पावर जो है वो ओड है, तो वैल्यू आ जाएगी ओड। अगर ओड वैल्यू है तो इसे रिमाइंडर में से घटा देंगे और शेषफल आ जाएगा। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा कम कैलकुलेशन में भी आंसर को अपने निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए जो कंसेप्ट हमारे दिमाग में इजी तरीके से बैठ जाए वो बेटर है। यहाँ पर एक इजी कंसेप्ट है कि पावर या तो 1 या 3 लेनी है, या आपको 2 या 4 लेनी है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा भाग वगैरह आपको करना पड़ता है। और अगर अंतर 1 है तो हम लोग इस तरह इजी ढंग से कर सकते हैं। चलिए और सवाल देखते हैं। ये सवाल दिल्ली पुलिस में आया था। 25 की पावर 25 को यदि 26 से भाग करें तो शेषफल कितना आएगा। उम्मीद है ये सवाल अब आपके लिए कोई ज़्यादा टफ सवाल नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अंतर 1 का है, ऊपर वैल्यू 1 कम है, और इसकी पावर अगर देखेंगे तो -1 हो जानी है।
और -1 को अगर 26 में से घटा दे तो वैल्यू आ जाएगी 25। ओके, तो कोई ऐसा टफ सवाल ये नहीं है। इस सवाल को हम लोग इजी ढंग से कर सकते हैं। कई बार इसी पर आधारित, जैसे ये सवाल एसएससी में आया हुआ है कि अगर मैं इसे 68 से डिवाइड करता हूँ तो शेषफल क्या आएगा। फिलहाल के लिए इसे छोड़ देते हैं। अगर मैं इसे देखूँ, खाली इसे ही करना है, तो यहाँ पर आप देखें तो ये वैल्यू एक कम है, तो यानी कि इसकी वैल्यू की फिगर्स का मतलब -1 है। ठीक, -1 और +67 यानी कि कितना आ गया जी, 66। तो रिमाइंडर आ गया, प्लस में आ रहा है, तो ये हमारा रिमाइंडर शेष आ गया। आसानी से हम लोग अपने सवाल को कर सकते हैं, चाहे सवाल हमारे पास किस प्रकार का ही हो। उसने कहा 2 की पावर 31 को 5 से भाग करें तो शेषफल कितना आएगा। 5 से भाग करें तो शेषफल कितना आएगा। ऐसे सवालों में हम लोग अपनी बात को रख सकते हैं कि भाई पावर ओड है, और आप आसानी से देखिए, समय के हिसाब से अगर सवाल को करेंगे तो हमेशा कंपटीशन को जीतेंगे। अगर आप लोग एक ही ढर्रे पे चलेंगे, जो परफेक्ट ड्राइवर होता है उसे पता होना चाहिए कि भाई मुझे कहाँ पर गाड़ी को रेस देनी है और कहाँ पर ब्रेक लगानी है। तो तरीके को, सवाल को समझना चाहिए कि कहाँ पर सवाल को किस मेथड से करें। अगर यहाँ पर आप इसे इजी से करना चाहते हैं तो हम भाई ओड है, मैं 2 की पावर 3 ले लेता हूँ, 8 है। अगर मैं इसे 5 से भाग कर दूंगा, आंसर आ जाएगा मेरे पास, है नहीं, मेरे पास आंसर आ जाएगा, आसानी से कर लूँगा मैं। तो हम लोग आसानी, चलिए सवाल को लेते हैं। 2 की पावर 99 को यदि 33 से भाग करें तो शेषफल कितना होगा। तो शेषफल कितना होगा, चलिए देखते हैं हम लोग। इसे हम लोग तोड़ सकते हैं। 2 की पावर 9 × 11 को अगर 33 से भाग करते हैं तो शेषफल क्या आना चाहिए। चलिए शेषफल करते हैं। 2 की पावर 9 का मान जो होता है वो होता है 512 की पावर 11 को 33 से भाग करना है। तो चलिए 512 को भाग करके देखते हैं भाई। 33 से एक बार चला जाएगा 33, 11 में 3 गए 8 और 18, 182। आई थिंक 6 बार चला जाना चाहिए इसे। छः बार जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा भाई, 5 बार जाएगा। 5 या 15 और 16, 165। 12 में से 5 गए 7, 17। तो हमारा शेषफल आ जाएगा 17। ठीक, तो 2 की पावर 99 को अगर 33 से भाग करते हैं तो शेषफल आ जाता है 17। चलिए, या आप इसे एक काम और भी कर सकते हैं, मैं आपको बताऊं। अगर मैं इसे तोड़ दूं नियरेस्ट वैल्यू में, चलिए मैं इसे कर देता हूं 2 की पावर 95 × 2 की पावर 16, 4, 2 की पावर 4। और 95 में अगर आप करना चाहें तो 2 की पावर 5, 19 और 16 लिख सकते हैं 33 से। चलिए करते हैं। तो आप जानते हैं 2 की पावर 5 क्या होता है, 32। और जब 32 को भाग करेंगे तो माइनस का 1 गुना 16। तो ये वैल्यू आ गई क्या आपकी, माइनस का 1 और क्या आ गई जी, वैल्यू 16। माइनस का 1 गुना 16 यानी कि हो गया जी आपका माइनस का 16। 33 में से 16 को घटाइए, 17 शेषफल। तो इस प्रकार भी आपका आंसर आ सकता है। देखिए तरीका कोई सा भी हो, मेन बात है कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो कंसेप्ट क्लियर होने की बात है। यहाँ पर हमने पावर को ओड के हिसाब से आपकी पावर को तोड़ा है, तो 3 तो तोड़ने में संभव नहीं था, तो मैंने इसलिए थोड़ी सी बड़ी पावर ली। और यहाँ पर वही आपका कंसेप्ट सेकंड वे हम लोगों ने अप्लाई करा। हमने 19 × 5 95 लिख लिया,
33 से 95 को यहाँ पर 2 की पावर 5 32 होता है, 33 से 1 कम है, पावर ओड है तो -1, इधर 16 रह जाता है, 2 की पावर 4 16, -1 इंटू 16 -16। जब वैल्यू माइनस होती है तो रिमाइंडर जिससे भी भाग करते हैं उससे घटा देते हैं, तो उससे भाग करने पर प्राप्त, ये आपका हम लोग 33 से भाग कर रहे थे, तो 33 से -16 गया, कितना गया 17। चलिए, उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में नहीं भी आया है तो 1 या 2 बार देखने पे समझ में आ जाएगा। वीडियो को रिपीट करके देखिएगा। जो मैंने, चलिए मैं आपको और अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर शेषफल क्या होगा, थोड़ा सा सवाल, अगर आप इसे काटेंगे तो आप जानते हैं यहाँ पर 3 बचने वाला, और अगर यहाँ पर काटें तो आप जानते हैं कि अगर 1 मिल जाता तो यहाँ पर वैल्यू आ जाती 42 कट जाता, लेकिन यहाँ पर 1 कम है। तो अगर हम लोग इसकी गुणा करें तो 3 गुणा -1 बराबर -3 आता है। तो आप जानते हैं माइनस तो शेषफल हो नहीं सकता, तो 7 में से -3 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 4, तो शेषफल हो जाएगा 4। कोई ऐसा टफ सवाल नहीं है, आसानी से आप लोग कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि 4 की पावर 82 को अगर 6 से भाग करें तो शेषफल कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा भाई, ये कितना कम है, 2 कम है, वैल्यू कितनी कम है, 2 कम है, तो 6 में से आप 2 घटा दीजिए, 4 शेषफल आ जाएगा। या अगर हम लोग उसी कंसेप्ट से करना चाहें तो इवन है, तो 4 की पावर 2 16, 16 को अगर मैं 6 से भाग करूं, 6 दूनी 12, शेषफल 4। ठीक, कह रहा है 27 की पावर 28 -1 को यदि 26 से भाग कर दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, क्या होगा भाई, निकालें। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो वैसे तो मैं 27 का वर्क कर सकता हूँ, 7 to 9, चलिए कर लेते हैं 7 to 9, ठीक, और 26 से भाग करते हैं, 26 दूनी 52, 0, 209, 8 छिंग 48, 8 छिंग 48, 4 हासिल, 8 दूनी 16 और 4, यानी रिमाइंडर बच गया जी 1। यहाँ पर अगर हम 7 to 9 को भाग करते हैं तो 1 आता है, और 1 यहाँ पर बचा है, और आगे क्या है -1, तो कितना आ जाना है 0, यह वैल्यू 0 से, यहाँ पर शेष नहीं बचेगा, 0 का मतलब है शेष ना बचना। अच्छा, अगर हम लोग उस ट्रिक से देखें तो आप देख रहे हैं कि +1 पावर इवन है और -1 0, तो यहाँ पर हम लोग इजीली आंसर भी निकाल सकते हैं कि भाई 27 की पावर 28 को आपने भाग करा 26 से, तो ये देखा ये +1 है और ये +1 है और इधर -1 है, तो भाई क्या हो जाना है 0। तो यहाँ पे आपने फिर से इसके शेष को निकाल दिया है। चलिए एक सवाल को और करते हैं। इस सवाल को कहना चाहता है कि 5 की पावर 27 + 2 किस संख्या से डिवाइड हो जाएगी। ऑप्शन दे रखे हैं आपको 13, 17, 133
127 अलग अलग तरह के दे रखे। अब यहाँ पर इस सवाल को करने के लिए क्या करें? चलिए पहले इस +2 को तो छोड़ देते हैं और पावर पे ध्यान देते हैं। पावर है आपकी ओड, तो यानी इसकी पावर 1 या 3 रख के देखा जाए। अगर 1 रखता हूँ तो 5 और 2 7। 7 को अगर मैं देखूं कि किससे कट जाएगा, वो कह रहा है कि किससे विभाजित होगा, किस संख्या से विभाजित हो जाएगा। तो दूर दूर तक कोई कंडीशन दिखाई नहीं दे रही। चलिए 3 लेते हैं। 5 की पावर 3 + 2, तो आप जानते हैं 5 की पावर 3 होता है 125 और 2 127। 1 2 7, और हम जानते हैं कि 1 2 7 किससे कट जाएगा, यानी कि 127 से। तो कौन से विभाजित हो जाएगा? 1 2 7 से। देखिए मैंने आज आपके ये रिमाइंडर थ्योरी के जितने भी पेपरों में आए हुए सवाल है आपके लगभग लास्ट 4-5 साल के, वो सभी सवालों को उठाया है, और उम्मीद है कि इससे बाहर सवाल नहीं हो सकते, या तो यही रिपीट होने या इस पर आधारित सवाल पेपर में आने। तो उम्मीद है ये क्लास आपको फ़ायदा पहुंचाएगी। फिर से मिलेंगे एक नए कंसेप्ट के साथ, नंबर सिस्टम के कुछ सवालों के साथ। अब नंबर सिस्टम हमारा क्लाइमेक्स पे चल रहा है। हम इसके लगभग 5 और 6 वीडियो बना चुके हैं, 6 क्लास हो चुकी हैं, और 1-2 क्लास इसकी होंगी और नंबर सिस्टम का कंसेप्ट ख़त्म होगा। फिर उसके आगे मैथ आगे बढ़ेगा। आप हमारे साथ बने रहें, और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका मैथ जो है कंपटीशन का ऐसा हो जाएगा कि आपको किसी भी अदर क्लास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मैथ में। ओके, फिर मिलेंगे।